बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 6 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स और एक्टिविटी हम करेंगे 1 to 4 तक। 4 का जस्ट हम एक्टिविटी का जस्ट एक ही पेज करेंगे, तो पेज नंबर 3 to 7 को हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो लगे हेल्पफुल है आपके लिए तो आपने कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट पे लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी इससे कितनी हेल्प हुई है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 3 पे। टॉपिक आपको दिया हुआ एक्टिविटी 1 का होल नंबर्स के बारे में यहाँ आपको दिए गए हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले MCQs जो है ना वो सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को आपने इन सर्कल करना है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मिलियन इज 5 मिलियन जो है वो कितना डिजिट नंबर होता है। तो जो मिलियन होता है वो आपके पास 7 डिजिट नंबर होता है, तो आपने यहाँ पे 7 को सर्कल कर देना है। सेकंड वाला उसने क्या है 95 लेस देन, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है। अब इसमें से आपने क्या करना है कि इसमें से इस वाली वैल्यू में से 95 को माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा वो आपका होगा। तो ये सी ऑप्शन जो है ना आपने इसको सर्कल कर देना है। एक्सप्रेस 4501907 इन वर्ड्स, मीन इसको वर्ड्स में उसने एक डिजिट दे दिया, उसको आपने जो है ना वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। तो आप देखें 3367 डिजिट है, तो ये मिलियन से स्टार्ट होगा तो आ जाएगा इसका आंसर 4,501,907, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाएगा इसका। वर्ड शुड बी एडेड टू 45,000 टू मेक 4 मिलियन। तो 4 मिलियन 45,000 को 4 मिलियन बनाने में क्या ऐड हमें करना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है 45 मिलियन में से इसको माइनस कर दें। मिलियन में से 45,000 को माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है ज़ाहिर है वही ऐड होगी, तो फिर ये बन जाएगा। उसको चेक करने के लिए आप इन दोनों को ऐड करके देख ले तो 4 मिलियन ही आपके पास बनेगा, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन है रिप्लेस वैल्यू ऑफ 6। इस वाले डिजिट नंबर्स में जो है ना वो 6 की डिजिट की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये 1 10 100, तो ये 100 है, तो आपने ये 600 इसका लगा देना है। आगे ये वाली वैल्यू दी है उसने एक्सप्रेस इन एक्सपेंडेड नोटेशन में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। तो एक्सपेंडेड नोटेशन में क्या करते हैं आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर लिखते हैं, आगे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा लेते हैं, फिर प्लस लगा के अगला डिजिट लिख के जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो, तो फिर ये वाला बन रहा है आपका इसका। तो बी ऑप्शन आपने लगा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फॉलोइंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ये वाली सारी फाज हैं, जस्ट ये डी वाली ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, की हर नंबर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1, तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर में ज़ाहिर है आ ही जाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। 8 पे आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर रिप्रेजेंट द एक्सपेंडेड नोटेशन, कौन सा नंबर है जिसकी ये एक्सपेंडेड नोटेशन ये वाली दी गई है। तो ये देखिए आप फर्स्ट नंबर, उसके बाद आगे कितने डिजिट हैं 4 डिजिट है, ठीक है। तो इस मीन 6 के बाद 4 डिजिट वाला नंबर आपने देखना था। तो ये तो वैसे ही 8 है, ये 6 है, 6 के बाद ये 4 डिजिट वाला है, लेकिन अगला डिजिट 7 होना चाहिए था, ये 9 है। तो फिर आपने ये वाला जो है ना बी ऑप्शन लगा देना है इसका, ठीक है। इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये वाली वैल्यू उसने दी हुई है रिटर्न इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप कैसे राइट करेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप कॉमा की फॉर्म में वैल्यूज़ को जो है ना डिजिट्स को राइट करते हैं, और इसका ये मेथड होता है कि आपने राइट साइड से जो है ना हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना होता है। तो 3 डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद कॉमा, और ये फिर ये रह जाएगा। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे आपके पास उसने ये कहा है असेंडिंग ऑर्डर में राइट करें। माइनस वाली जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कम होती है, तो वो हमने लिखा, फिर 0 होगा, फिर 8 और 10, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ए। फिर ये वाला उसने कहा है देन आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टी, आपने इसमें बतानी है कौन सी यूज़ हुई है। आप देखें ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपके पास यूज़ हुई है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 28, या 7 को 4 से कर लें, तो एक ही बात है, ठीक है। इधर से 4 to 7 कर लें या 7 to 4 कर लें, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपने इसको सर्कल कर देना है। दी वैल्यू ऑफ 2 इन दी नंबर, 2 की प्लेस वैल्यू जो है ना वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे इसकी जो है ना लैक में दी गई है, तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक हो गया। तो ये वाला सी डी ऑप्शन बी ऑप्शन बनेगा। इन्होंने सी लिखा हुआ है, आप इसको बी बना दें या ना भी बनाएं, तो ये इसको सर्कल कर दें आप आंसर को, ठीक है जी। एक्टिविटी नंबर 2 पे आ जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है। अब इसमें ये होगा कि आपके पास यहाँ तक आई थिंक सो जस्ट लाइन दी गई थी, मैंने आगे लाइन जो है ना खुद एक्सपैंड कर ली है। इसको लाइन्स को आप यहाँ तक लगा लीजिएगा ताकि नीट तरीके से आपका जो है ना वो समर पैक पे राइट किया जा सके। उसने कहा राइट द नंबर नेम, इनको मीन ठीक है, आप कह रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में है ना, तो इसको आपने वैसे लिखना है जी।
तो कैसे लिखेंगे हम डिजिट्स की फॉर्म में इसको, तो ये देखें 2000 है तो आप इसको लिखेंगे 2738, तो 2738 आप इसको राइट कर लेंगे। अब ये 24,000 है तो आप इसको लिख देंगे 24,256। अब ये है 26 तो 23 है तो आप लिख देंगे 23,456। नेक्स्ट वाली वैल्यू आपको दी हुई है जी, ये अब एक उसमें कैलेंडर डिजिट ऐड हो गया तो ये अब 963,000 बन जाएगा 214। तो ये 14 लिखा हुआ है, आप ध्यान से इसको लिखिएगा, मेरी स्पेस थोड़ी सी मैनेज नहीं हुई, यहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर करके लिखिएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख लें, कोई मसला नहीं है, बस नीट तरीके से लिखा हो, क्लियर हो आपका। लास्ट वाला डिजिट है जी आपके पास 897,000, सीधा सा आपने इसका लिख देना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर इसका 2 दिया हुआ है, राइट दी नंबर्स फॉर दी फॉलोइंग नंबर्स नेम। इनके नेम जो है ना, ये वाले जो है ना, इनका आपने लिखना है कि किस तरह से आप इसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में राइट करेंगे। तो 80,565, 80,565 आपने लिख दिया। आगे उसने कहा है 75,270, तो 75,220 आपने राइट कर दिया। नेक्स्ट दिया हुआ है उसने 3 पे 14,53,004, तो ये 14 मिलियन में अब आपके पास 7 जो है ना डिजिट, ये 14 है ना, तो मिलियन आ गया, साथ में 14 आ गया, तो इसमें 8 डिजिट होंगे, तो 14,053,004 इस तरह से करके आप इसको राइट कर देंगे। 4 वाला आ गया आपके पास 2,06,760, तो 2,06,706 आ जाएगा आपके पास। ये वाला 5,20,224, तो इसको आप इस वे में राइट कर देंगे 5020। ये नंबर आ रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में था, तो इसलिए मैंने कॉमा लगा दिया। हर राइट साइड से आप स्टार्ट करते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना होता है, ठीक है। अगर कहीं पर 2 बच रहा है तो कोई मसला नहीं, वहाँ पे आप 2 ही लगाएंगे, लास्ट पे या 2 होगा या सिंगल डिजिट होगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा पेज नंबर 4 भी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, पेज नंबर जो है आपके पास आ जाता है 5। इस पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, राइट दी फॉलोइंग इन एक्सपैंड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने इसको राइट करना है, मीन एक्सपैंड कर देना है। अब आपने फर्स्ट डिजिट जो होता है ना, इसको राइट करना है, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देने होते हैं, फिर प्लस लगा के अगला डिजिट लिख के नेक्स्ट जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा दें, तो इसी तरह से आपका ये वाला बन जाएगा। इसी तरह से ये 9 है, 9 लिख के आगे 4 डिजिट है, 4 0 लगा दें, प्लस फिर अगला डिजिट लिखें 3 है, उसके बाद कितने डिजिट रिमेनिंग है 3, तो उतने 0 लगा दें, फिर प्लस लिख के ये, ठीक है। प्लेस वैल्यू जिस तरह से होती है, तो उस तरह से आपने ये वाली वैल्यूज़ जो है ना इस तरह से लगा देनी है। ये भी मुझे लाइन थोड़ी एक्सपैंड करनी पड़ी है, एक कम दी हुई थी, आपने इसको एक्सपैंड करके तो कंप्लीट कर लेना, बाकी आप रेज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म को अब आपने शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है, तो इसका तो सीधा सही मेथड है कि आप इसको क्या करेंगे, ये 5 लिखेंगे 6 8 7 2, ये आपने इस तरह से लिख दिया। लेकिन अब इसमें जो है ना वो आप ध्यान से लिखेंगे कि 8 7 4 5 डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, लेकिन आपने चेक भी तो करना है ना कि ये कौन सी प्लेस पे जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ना आपको पास ये था, तो ये 10,000 की प्लेस है, ठीक है। जब 10,000 की प्लेस है तो आपने फिर 87,045 लिखना है, 8745 नहीं लिख सकते, तो वो 8,000 बन रहा है, तो जबकि ये 10,000 की प्लेस है, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे हमें पता है कि जो 100 वाला है वो मिसिंग है, तो उसकी प्लेस पे हमने 0 लगा दिया, ठीक है। इसको देखें, इसमें भी अब आपने देखें 100 वाला मिसिंग था, उसकी प्लेस पे हमने 0 लगा दिया, बाकी सारी वैल्यू ऐसे लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू ऐसे ही थी, इसको एज इट इज़ राइट कर दिया, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ हमने राइट कर दी, ठीक है जी। 2 3 7 6 8 8 राइट कर दिया आपने इस तरह से, ठीक है जी। इन 2 वैल्यूज़ को जो है ना वो आपने ध्यान से लिखना था। ये वाली जो दोनों थी, यहाँ पे ज़ाहिर है एक मिसिंग था, 100 वाला मिसिंग था, इसमें भी 100 वाला, तो उसकी प्लेस पे 100 की प्लेस पे हमने 0 पुट करवाना था। नेक्स्ट चलते हैं जी, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम 101 टू 128 के बिटवीन में ऑड नंबर आपने फाइंड करने हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, ठीक है जी। तो 2 पे डिविजिबल कौन से नंबर नहीं होते, जिनके एंड पे 2 4 6 8 या 0 नहीं आता, तो वो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। तो 108 से 128 तक काउंटिंग कर लेनी है, जिनके एंड पे ये नहीं आ रहा था वो लिख देने थे। अब स्पेस उन्होंने यहाँ पे बहुत थोड़ी दी हुई थी, पहले मैंने इस लाइन को भी थोड़ा एक्सपेंड कर लिया और उसके नीचे ही एक छोटी सी लाइन लगा लिया, ताकि यहाँ पे ये इसके सारे जो है ना डिजिट कंप्लीट हो जाएं। आप भी इसको इसी तरह से कीजिएगा। तो 101 है, एक स्किप करके जा रहा है, लिख दें तो 127 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। आगे उसने कहा फाइंड इवन नंबर आपने लिखने थे 61 से 80 तक। अब 61 तो ज़रा और नंबर है, इसको ऐड नहीं करेंगे हम, 62 से 80 तक हमने सारे लिख देने हैं। इसकी लाइन को भी आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो इधर भी लाइन लगा लीजिएगा थोड़ी सी, और ये भी लाइन आप एक्सपैंड कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन 6 जो है ना वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यूज़ नंबर्स 8 10 15 12 टू वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपने जो थी ना वो
इसके लिए वेरीफाई करवानी थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 स्टेप ये ना थे, इसके टोटल 3 स्टेप बन जाने थे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, जो फर्स्ट 2 वैल्यू होती हैं पहले उनको ब्रैकेट में रख लेते हैं, मीन मल्टीप्लाई तो आपने तीनों को करना है, पहले फर्स्ट 2 को कर लेते हैं इक्वल के दूसरी साइड पर जब आप लिखते हैं, तो फिर आप जो है ना लास्ट वाली जो 2 होती है ना उनको कर लेते हैं ब्रैकेट में, पहले उनको सॉल्व करते हैं। इधर भी ऐसे किया हमने, 8 × 10, पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर इधर से 10 × 12 मीन सेकंड और थर्ड वैल्यू उसको ब्रैकेट में करके उसको सॉल्व किया, इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो 960 = 960 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से जो है ना आपने करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, ये 3 है, आप इधर पहले लाइन लगा लें तो फिर भी रेज बाद में कर दीजिएगा, या अदरवाइज लाइन लगा के भी आप ये इस तरह से स्टेप इधर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने करनी थी मल्टीप्लिकेशन की, तो वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको इस तरह से दी जाती है, A × B + C होता है, और इधर से होता है A × B + A × C। ठीक हो गया, तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास होती है। तो इस तरह से तो हमने यहाँ पे वही बात किया कि फर्स्ट वैल्यू को लिखा मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड वैल्यू को आपने ऐड करवाना होता है, ब्रैकेट में आपने लिख दिया, और जब आप इक्वल के दूसरी साइड पर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, तो उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट को आपने सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस लगा के फर्स्ट को थर्ड के साथ भी मल्टीप्लाई, इस तरह से। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन तो आंसर तो सेम ही आता है, लेकिन कैलकुलेशन डिफरेंट वे में होती है। पहले ज़ाहिर ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं हम, तो ये 17 आ जाना था, ऐड करके फिर इससे मल्टीप्लाई करके 119 आ गया, 8 को 7 से किया ये आ गया, इसको इससे करके तो ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आप इस वे में इसको जो है ना राइट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यूजिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ दी 2 8s इन, इस वाली वैल्यू में वो कह रहा है जो 8s की जो 2 प्लेस वैल्यू है ना वो लें, और फिर आपने क्या करना है, इनका सम फाइंड करना था और इनका डिफरेंस फाइंड करना था। अब अगर आप देखें तो 8 की यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू बन रही थी ना ये वाली, ठीक है, आप इसको लिखें, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 हमने लगा दिए, फिर प्लस आ रहा है सम करना है, तो दूसरा 8 ये 100 की प्लेस पे है तो आपने 800 लिख दिया, इन दोनों का आपने सम ले लिया। फिर आपने उसने कहा था इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस यही वैल्यू लिख के माइनस आप 800 कर दें तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। पेज नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 6 पे चलते हैं। अब पेज नंबर 6 का टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल्स पे आ जाना है आपने। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन, वही बात है, इन सर्कल करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, 6 का कौन सा फैक्टर नहीं है। ठीक है, मीन 6 जो है इनमें से किस नंबर पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड नहीं होता। 4 को इन सर्कल कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो 4 है यहाँ पे, 1 के अलावा ना, 1 तो काउंट नहीं करेंगे वैसे, तो 4 है जी, कंपोजिट है। इसका ज़ाहिर है 5 का जस्ट एक ही फैक्टर होगा, 5 और 1, 2 का भी एक ही होगा, 5 और 1, 1 का भी 1 नहीं होगा, तो 4 है जिसके 2 फैक्टर होंगे, 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा और 1 पे भी हो जाएगा। दी नंबर डिविजिबल बाय 5 इज, तो 5 पे डिविजिबल बाय ये वाला नंबर है। 5 पे चेक करने के लिए टेस्ट जो थी है इसकी टेस्ट विजिबिलिटी है, उसमें देखते हैं कि जिस डिजिट के नंबर के लास्ट का डिजिट जो है वो 0 या 5 होना, तो वो 5 पे डिविजिबल होता है। तो इसमें अब आप देखें इसके एंड पे आ रहा था 5, तो ये आप लगा देंगे। दी नंबर डिविजिबल बाय 4, तो डिविजिबल बाय 4 का टेस्ट आप इस तरह चेक करते हैं कि उसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं अगर वो 4 पे डिविजिबल हैं तो वो नंबर डिविजिबल होगा। अब इसमें लास्ट 2 डिजिट इसके हैं जो 4 पे डिविजिबल है, इसके तो 11 बन रहा है, 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 41 भी नहीं हो रहा, 23 भी नहीं हो रहा, तो 24 हो जाता है 4 पे। तो ये वाला आप इसका आंसर लगा देंगे। 136 इज डिविजिबल बाय, किस पे डिविजिबल है, 136 से 2 और 4 पे डिवाइड होता है। ठीक है, 36 4 पे डिवाइड हो रहा है, और लास्ट पे अगर 2 6 आ रहा है, 2 6 4 8 या 0 आए तो 2 पे होता है, तो इन दोनों पे ये डिविजिबल है, इस पे नहीं होगा। इसमें कैसे नहीं होगा, 3 पे ये डिविजिबल नहीं होगा। 3 पे डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट अगर आप वैसे ही चेक करना था आपने, ठीक है, डिवाइड किए बगैर, तो उसका ये मेथड है कि आप जितने भी डिजिट हैं उनको ऐड करें, अगर जो आंसर है वो 3 पे डिविजिबल है तो वो 3 पे होगा। आप देखें 6 3 9 10, 10 3 पे डिविजिबल नहीं था, इसमें तो ये 3 खत्म हो गया। और इधर से अगर आप देखें तो ये 6 पे डिविजिबल नहीं था, आप इसको डिवाइड करके देख लें, इधर भी थे, ये 3 पे नहीं था, तो इसलिए इसका ये आंसर है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, 136 को इन सब पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, जिन दोनों पे डिवाइड हो रहा था वो आंसर लिख देना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 67 किसी पे डिवाइड नहीं होता, 97 नहीं होता, 91 हो जाता है, तो 91 को आपने लगा देना है। विच ऑफ द गिवन नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट, इनमें से कौन सा वो नंबर है, वो कह रहा है कि जो ना प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें 0 आंसर भी आ सकता है 1, लेकिन ज़्यादातर इसकी एग्जांपल 1 ही दी जाती है, क्योंकि 1 जो है ना वो प्राइम नंबर भी काउंट नहीं होता, और आप ये कह सकते हैं ये कंपोजिटिव नंबर भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका और कोई बनेगा नहीं जिस पे ये डिवाइड होगा फैक्टर, तो 1 आप लगा सकते हैं। ठीक है, 1 वाले को लगा दें, वो ज़्यादा बेटर है 0 की निस्बत।
आ गया 4768 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है, तो 4 पे आपने इसको लिख देना है। आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ, इसका डिवाइजर क्या है, इसको डिवाइड करके इन पे देख लें किस पे डिवाइड होता है, तो आपने इसका आंसर लिख देना। 5 पे तो ज़ाहिर ये होगा नहीं, 2 पे भी नहीं होगा, 9 और 3 पे आपने चेक कर लें। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लें, वो ज़्यादा ईजी है। 7 5 12 बनेगा, 12 में 6 आप ऐड करें तो 18, 18 में 3 ऐड करें 21, तो 21 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए आपने फिर 3 लगा देना था। ठीक है, एलसीएम ऑफ 8 एंड 32, कोई ऐसा वैल्यू अगर आपके पास आ जाए डायरेक्टली उसका एलसीएम चेक करना, अगर वो वैल्यूज़ दोनों एक टेबल में आती हैं और जो ग्रेटर वैल्यू है या आप ये कह लें ग्रेटर वैल्यू अगर जो स्मॉलर वैल्यू है उसके टेबल में आ जाती है तो ग्रेटर वैल्यू एलसीएम होता है, तो 32 आपने एलसीएम लिख देना है। आप इसका निकाल के भी देख लें एलसीएम, तो 32 जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फाज, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फाज है, 1 इज द ओनली फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, तो ये वाला जो है ना ये गलत है, तो आपने इसको लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, पेज नंबर 7 है, आज की वीडियो का लास्ट पेज है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं ध्यान से। अच्छा, अब उसने कहा था फाइंड दी एसीएफ फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स का उसने ग्रुप दे दिया, एसीएफ फाइंड करना था। मैंने दो स्टेप में इसको कंप्लीट किया इन दोनों पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट में 7 5 दिया, 7 5 एसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम पहले लिख देंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, इन सब में से कॉमन प्राइम देखें 7 था, तो आपने 7 लिख दिया, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको भी ऐसे लिखा है, इन सब में जो है आप देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर 61 था, तो वो लिखा, एसीएफ कितना आ जाएगा 61। आप इस तरह से राइट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड दी एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एसीएफ फाइंड करना था। तो पहले 48 की जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो आपने रफ पे कर लेनी है, उसके जो फैक्टर थे वो जस्ट मैंने राइट किए, क्योंकि आपके पास स्पेस इधर नहीं है कि आप इधर फैक्टराइजेशन भी करें, फिर इनको भी करें, फिर कॉमन प्राइम नंबर भी लिखें, फिर आप देन जाके एचसीएफ लिखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप बन जाते हैं जो कि आपके पास स्पेस नहीं है। अगर आपने समर पैक के ऊपर ही इसको सॉल्व करना है तो स्पेस नहीं है। अगर आपको अलाउ है कि आपने रजिस्टर पे सेपरेट कर सकते हैं या इस पे अटैच कर सकते हैं, तो फिर आप ज़ाहिर है इसकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देन फिर ये आपके पास फैक्टर बनेंगे, तो फिर आगे ये स्टेप मैंने किया हुआ। ठीक है, 48 के फैक्टर थे, 98 के फैक्टर थे, कॉमन इनमें से प्राइम कौन सा मिला आपको, 2 मिला, दोनों में कॉमन देख लें 2 है, तो लिख के आपने एचसीएफ 2 कर दिया। ठीक हो गया। अब इधर आ जाते हैं, तो 84 के आपने फैक्टर लिख दिए, 126 के फैक्टर लिख दिए, 189 की कॉमन इनमें जो प्राइम्स आपके पास आ रहे थे अब वो 2 आ रहे थे। एक तो ये देखिए 3 3 3 7, ठीक है, तो 3 × 7 करके 21 आया, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 21। तो इस तरह से जो है आपने ना यहाँ पे इस तरह से मैनेज कर लेना। मैंने 3 स्टेप यहाँ पे कर लिए हैं, 3 स्टेप इधर कर लिए हैं, तो इस तरह से बिटवीन में लाइन लगा लिए ताकि क्लियर हो जाए कि 3 स्टेप है, उसके बाद ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बड़ी कन्फ्यूजन थी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा हुआ है, उन्होंने कहा है जी कि आपने डिवीजन मेथड से जो है ना एचसीएफ फाइंड करना है। डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड जो करते हैं ना बेसिकली, तो वो डिवीजन लिख के डिवीजन करके फिर करते हैं। स्पेस अब यहाँ पे नहीं है, अब जहाँ पे स्पेस नहीं है तो फिर उसका मेथड जो ट्रिक यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया, आप तरीका कह लें कि वैसे मैंने लिख दिया है, इसको नंबर्स में स्टेप बना दिए हैं। इसके टोटल 6 7 स्टेप बन रहे थे क्वेश्चन के, तो 3 इधर कर लिए, 4 इधर करके मैंने कर लिया। डिवीजन मेथड का बेसिकली जो आपके पास मेथड होता है वो आप ये करते हैं कि फर्स्ट 2 दिए और एंड ये, तो फर्स्ट 2 को ये होता है जो ग्रेटर नंबर है उसको आपने डिवाइड कर लेना है स्मॉलर पे, तो ग्रेटर 725 का उसको 645 डिवाइड करके आपने देखा क्वेश्चन 1 आ गया। जो रिमाइंडर है ना बेसिकली वो इंपॉर्टेंट होता है, तो रिमाइंडर इसको डिवाइड करके आपके पास 85 बचना था, तो 85 अब नेक्स्ट के लिए आपने फिर क्या करना होता है, ये 65 है, इसको अब 85 पे डिवाइड कर लेना है, तो रिमाइंडर चेक करें कितना आ जाएगा 45। तो जो रिमाइंडर आएगा आप उसको ये वाली वैल्यू आप अंदर रखेंगे और 45 पे आप इसको डिवाइड कर देंगे। फिर आप चेक करें रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर आता जाएगा 0 नहीं आ रहा तब तक आप इसको डिवाइड ही करते जाते हैं। तो फिर डिवाइड किया 40 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या था 45, तो 45 को अब अगेन हम 40 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो अब इधर क्या था 40, तो 40 को अगेन किस पे डिवाइड कर लेंगे 5 पे। जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट्स मीन ये इन दोनों वैल्यूज़ का एचसीएफ आ जाएगा डिवीजन मेथड से। फिर जो थर्ड वैल्यू होती है उसको ये जो आपके पास क्वोशंट आया होता है ना, ठीक है, जिस पे वो डिवाइड क्वोशंट आपका रिमाइंडर 0 आया होता है, जिस नंबर पे 0 आया होता है डिवाइड करके, तो वो वाले नंबर को आप 355 को अगेन 5 पे डिवाइड कर लें, तो आपके पास देखिएगा कि उसका रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। तो इट्स मीन आपके पास जो एचसीएफ है वो इसका क्या आ जाना था 40 आ जाना था। ठीक है जी सॉरी 5 आ जाना था, नीचे वाले का 40 है, जिस पे डिवाइड हो जाए दोनों, ये दोनों लास्ट पे जिस पे डिवाइड हुआ और ये जिस पे डिवाइड हो रहा है, तो ये आपने इस तरह से एचसीएफ इसका राइट कर देना। अच्छा, अब ये डिवीजन मेथड है, डिवीजन वाले मेथड से आपने किए होंगे ज़ाहिर है,
तो उस तरह से आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते, वुड वियर मेथड काफ़ी लॉन्ग हो जाना था, इधर अप्लाई नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर इस तरह से स्टेप बना के आप लिख लें। वैसे आप अगर अपने टीचर से डिस्कस कर लें तो फिर ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए कि वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट बी ऑप्शन आ रहा है, बी वाले में भी ऐसे ही था, ग्रेटर वैल्यू को आपने अंदर रखा, 160 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 120 आ गया, फिर आपने 160 को अंदर रख के 120 पे डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर 40 आ गया, फिर हमने 120 को अंदर रख के 40 पे डिवाइड कर लिया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। इट्स मीन ये जो आपके पास आ गई है ना 40 वैल्यू, अब ये नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी आपने 40 पे डिवाइड करना था, तो 18 आ गया, इसका रिमाइंडर भी आप अगर देखेंगे तो 0 ही आ रहा है, तो फिर इट्स मीन HCF क्या 40, जिसने इन दोनों वैल्यूज़ को कम्प्लीटली डिवाइड किया है वो आपके पास HCF होता है। तो इस तरह आप राइट कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, फाइंड दी LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने LCM फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन ज़ाहिर हम इधर नहीं परफॉर्म कर सकते थे, हमने जस्ट फैक्टर निकाल के लिख लिए, 15 के फैक्टर लिख लिए, 30 के फैक्टर आपने राइट कर देने हैं, और 55 के। LCM फाइंड करने का मेथड होता है जितने भी फैक्टर है ना उनको लिख दें एक एक बार, ठीक है। टोटल कितने आपके पास डिजिट आए हैं, मीन इन सब में क्या आया है, 2 आया आपने एक लिख दिया है, 3 आया वो लिख दिया, 5 है वो लिख दिया, 11, सब को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास LCM का आंसर आ जाता होता है, ठीक है जी। आगे चलें, अब ये वाली वैल्यू है, इसमें से देखें 78 है, उसके फैक्टर आ गए, 70 के फैक्टर ये वाले आते हैं, 91 के फैक्टर आपके पास ये वाले बनते हैं। जब ये वाले फैक्टर बन गए हैं तो इनमें देखें क्या क्या डिजिट आ रहा है, प्राइम नंबर एक 2 आ रहा है, आपने 2 लिख दिया, फिर क्या है 3 है 3 लिख दिया, फिर 5 है 5 लिख दिया, 7 है, ये नहीं देखना वो दूसरा मेथड एक और होता है ना, आप कॉमन निकालते हो नॉन कॉमन, तो उसमें भी बेसिकली आंसर इसी तरह से बन रहा होता है। कॉमन वाला भी जा रहा है, आप एक बार लिखते हो, नॉन कॉमन में भी अगर 2 आ रहे हो तो वो आप एक बार ही लिखते हैं, तो इस तरह से ये हो रहा है। तो आपने करना क्या है, तरतीब से जितने भी फैक्टर आपके बन रहे होंगे ना उनमें से उनको एक एक बार बस लिख देना है। 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया आपने, 5 को लिख दिया, 7 को लिख दिया और 13 को आपने लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये LCM आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब सी वाले ऑप्शन पे आ जाए। अब ये 24 है, अब इसमें मैंने 2 की पावर 3 लिखा है क्योंकि 2 को 3 टाइम करके ये 24, इसका 2 फैक्टर 3 बार आ रहा, तो इसका अगर एक फैक्टर की पावर ज़्यादा बन रही हो ना तो उसको पावर की फॉर्म में लिख के तो LCM में आप उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना वो वाली यूज़ कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर। मीन 2 की पावर 5 था ना, 32 वाला वो फैक्टर यूज़ किया, बाकी जो रिमेनिंग रह गए हैं वो यूज़ कर लें 3 और 5, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 5 का आंसर 32 को इनके साथ 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 480 LCM आ जाएगा इसका, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है वो पेज नंबर 7 पे ये क्वेश्चन जो है ना इसी तरह से आप लाइन लगा के थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा कि 3 पार्ट इधर हो जाए 3 पार्ट इधर हो जाए, तो आप ज़रा और नीट तरीके से भी इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी ये वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो इसके टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।